अगर आपने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां से आपको 6% तक का रिटर्न मिलता है तो आपके पैसे को दोगुना होने में 12 साल लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर आपको 20% तक का रिटर्न मिलता है, आपके पैसे को दोगुना होने में केवल 3.5 साल लगेंगे। एक तरफ आपके पैसे को दोगुना होने में लगेंगे 12 साल और दूसरी तरफ 3.5 साल। अगर आपको ये जानना है कि आपके पैसे को दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो आप जान सकते हो एक रूल से जिसे इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कहा जाता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कहता है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपको 72 को डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आपको मिलती है उतने टाइम बाद आपका पैसा दोगुना होगा। तो अगर हम इसे सिंपल फॉर्मेट में देखें तो अगर आपके पैसे को दोगुना होने में 3.5 साल लगते हैं जहां पर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पैसे को 4 गुना होने में 7 साल लगेंगे। और इस तरीके से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पैसे को 16 गुना होने में केवल 14 साल लगेंगे, यानी 14 साल में आपका पैसा 16 गुना होगा। और उसके आगे अगर एक बार और इसे मल्टीप्लाई होने का मौका देते हैं तो आपके पैसे को 32 गुना होने में केवल 17.5 साल लगेंगे, करीबन 18 साल। वहीं अगर आपको 6% का रिटर्न मिलता है तो आपके पैसे को 16 गुना होने में 48 ईयर्स और 32 गुना होने में 60 साल लगेंगे। तो क्या आप वो पैसा खुद के लिए कमा रहे हैं या फिर अपने पोता पोतियों के लिए? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और बेटर रिटर्न पा सकते हो। जानेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, वे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर आपको 6% का रिटर्न मिलता है, और उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानेंगे जहां पर आप 20% तक का रिटर्न पा सकते हो। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो, और यहां पर हम रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करेंगे और लो से हाई की ओर जाएंगे, यानी सबसे कम परसेंट का रिटर्न आपको किस चीज में मिलेगा, उससे हाई किस में मिलेगा, और आगे हम इस वीडियो को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं वो है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। यहां पर आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है और यहां पर जो आपका पैसा है वो सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है। तो आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलेगा। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी एक स्मॉल अमाउंट जिसे आप इमरजेंसी फंड के रूप में फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो। सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, तो ये ऑप्शन जो फिक्स डिपॉजिट है वो उससे तो काफी बेहतर है। तो 6 से 7% तक का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से कमा सकते हो और ये एक ऑप्शन हो सकता है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस भी पैसे की नीड आपको अगले 6 महीने 1 साल बाद है उसे आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो वो 6 से 7% के बीच में होता है, तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को फिक्स डिपॉजिट करा के मैच कर पाओगे। बात करें दूसरे ऑप्शन की जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है पीपीएफ। अपना पैसा प्रोविडेंट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 7.1% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स एग्जम्पशन की फैसिलिटी भी मिलती है, तो वो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो अपना कुछ पैसा पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका पैसा होता है वो 15 साल तक लॉक रहता है, यानी जो भी पैसा आप आज इन्वेस्ट करोगे आप उसे 15 साल तक नहीं निकाल सकते, यानी एक लॉकिंग पीरियड होता है जो कि होता है 15 साल का। और ये इसकी खामी भी है और ये एक इसमें एक एडवांटेज भी है। अगर आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है तो आप उसे नहीं निकाल सकते, इससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। लेकिन वहीं अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है 2 साल 5 साल बाद, तो उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो पीपीएफ को भी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे इंस्ट्रूमेंट की जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो है गोल्ड। नहीं, मैं यहाँ पर फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सोवरिन गोल्ड की। काफी सारे लोग गोल्ड बाय करते हैं और उन्हें लगता है कि जो उन्होंने गोल्ड बाय किया है ज्वेलरी के रूप में या फिर अलग अलग फॉर्म में, तो
वे उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आता है सोवरिन गोल्ड। सोवरिन गोल्ड अगर आप बाय करते हो तो उस पर आपको गवर्नमेंट 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न देती है। यानी अगर आपको 6% भी एप्रिसिएशन मिलता है गोल्ड के प्राइस पर, तो 2.5% गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका रिटर्न है वो 8 to 9% तक हो जाता है। तो अगर आपको 8 to 9% तक का रिटर्न चाहिए तो आप सोवरिन गोल्ड को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर आपका पैसा सेफ होता है, सिक्योर होता है। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे और अगले ऑप्शन की ओर, जो कि है रियल एस्टेट। आप अपना पैसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर हमें रियल एस्टेट बाय करना है या रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें काफी बड़े अमाउंट की जरूरत होगी, जो कि होती भी है। परंतु अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्मॉल अमाउंट है और उसी से आप रियल एस्टेट को बाय कर सको, तो आपके पास एक ऑप्शन निकल कर आता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। काफी सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके रियल एस्टेट बाय करते हैं। ये जितना भी पैसा कलेक्ट करते हैं उससे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रिटेल प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उस पर जो भी इन्हें रेंटल इनकम मिलती है वे अपने रिटेल इन्वेस्टर में शेयर करते हैं। यहाँ पर आप 10 to 12% तक का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप रियल एस्टेट में बाय करना चाहते हो तो उसका बेस्ट ऑप्शन है EIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पर आपको रेंटल इनकम का फायदा भी मिलेगा और अगर प्रॉपर्टी का प्राइस आने वाले समय में बढ़ता है तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा भी मिलता है। तो आप यहां से 10 से 12% तक की रेंटल इनकम या फिर जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट के बाद फिफ्थ ऑप्शन जो हमारे पास आता है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफी सारी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है। उनके पास पहला ऑप्शन होता है कि वे बैंक से लोन ले, लेकिन कई बार डॉक्यूमेंटेशन या फिर बैंक जो होता है हायर इंटरेस्ट रेट पर उन्हें ये लोन प्रोवाइड करता है, जो कि 15, 18, 20% तक होता है, जो कि कंपनीज नहीं चाहती। उन्हें जो अपना लोन चाहिए होता है वो होता है 12%, 14%। तो यहाँ पर उन कंपनीज की हेल्प कर सकते हो और वो कंपनीज आपको 12 से 14% तक का रिटर्न देती है। ये कंपनी पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसका इंटरेस्ट कम होगा, वो आपको 10% या फिर 11% तक का ही रिटर्न देगी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रिस्की हैं, जहां पर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम है, तो वे उतना ज्यादा रिटर्न आपको इस पर देते हैं। तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी अपनी इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिलता है एनुअली। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी रेटिंग AAA या फिर AA है। अगर आप B, BB इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनकी रेटिंग बहुत कम है, तो वहां पर आपके पैसे को काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। तो आपको केवल रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड पर ध्यान नहीं देना है। इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को अपने ध्यान में रखें कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वहां पे रिस्क होता है। अगर कंपनी कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है, यानी फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी वाइप आउट हो जाता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की रेटिंग, कंपनी का बैकग्राउंड, आप कंपनी पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड से आप 10 से 12% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट की जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कौन से म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी है और कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन उस वीडियो में किया है। फिलहाल अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो
अगर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप 15 से 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, इसे कहा जाता है स्मॉल केस फंड। स्मॉल केस फंड में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल केस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आने वाले समय में जो फाइनेंस का बिजनेस है वो काफी बढ़ेगा, आपको लगता है टेक इंडस्ट्री काफी ग्रो करेगी, आपको मेडिकल पे ज्यादा भरोसा है, तो जिस भी सेक्टर पे आपको लगता है कि मैं गेम खेल सकता हूं या फिर जो सेक्टर आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रो होगा और आपको सेक्टर स्पेसिफिक अपनी इन्वेस्टिंग को रखना है, तो आप स्मॉल केस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन मिल जाता है तो आप स्मॉल केस को भी अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, स्मॉल केस में भी आपको म्यूचुअल फंड जैसे ही रिटर्न मिलते हैं, यहाँ भी 15 से 18% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट ऑप्शन की, लास्ट इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप 20 to 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छे स्टॉक्स को चूज करते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां से आप 20 to 25% तक का रिटर्न कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है, यानी जितना इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो, शायद ही कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जहां से आप इतना अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड के साथ आपको रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है। केवल रिवॉर्ड के चक्कर में आपको रिस्क को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी को फंडामेंटली अच्छे से एनालाइज करें और जानें क्या ये कंपनी आने वाले समय में सच में ग्रो होगी, क्या लोग इस कंपनी में सच में ट्रस्ट करते हैं। और वहां पर आपको दो चीजों को कंसिडर करना है, पहला ग्रोथ और दूसरा ट्रस्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थे वे 7 इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें, ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपको मिल सके। कमेंट में बताएं कि किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।